चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन किया है, पार्टी के वर्कर्स जो हैं देश भर में इस समय जो है गदगद हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी जो है वो देश भर में अच्छा प्रदर्शन करेगी। और जम्मू में भी आज आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है एक सभा रखी गई थी, जिसमें जो पार्टी के वर्कर्स थे उन्होंने यहाँ पर खुशी जताई और मिठाई भी बांटी और उनका कहना था कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और इस समय हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अमरीक सिंह सासन साहब, आप बताइए जिस तरीके से चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने 14 सीटें जीतकर जो है सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर बनी है, और क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में ऐसी क्या खासियत है कि लोग अब उसे पसंद करने लगे हैं? पहली बात तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो सवाल आपने किया है चंडीगढ़ में कि 14 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, मैं ये कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने लोगों को मजबूर कर दिया इस हिंदुस्तान में राजनीतिक बदलाव लाने में, क्योंकि जितनी भी सरकारें यहाँ पर रही हैं उन्होंने लोगों के साथ वादे तो ज़रूर किए, लेकिन वो अपने वादों पर पूरा नहीं उतरे। तो इसलिए लोगों का एक माइंड बन रहा है कि क्यों ना आम आदमी पार्टी को, बल्कि चंडीगढ़ में तो बहुत बढ़िया एक इतिहास रचा है, क्योंकि पहली बार ही हमारे वहाँ पर आम आदमी पार्टी इलेक्शन में उतरी है। तो 14 सीटें आना एक रिकॉर्ड है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पंजाब में छोड़ के हिंदुस्तान में पूरे ही बदलाव की एक राजनीतिक जो है वो आम आदमी पार्टी लाएगी, क्योंकि जो पार्टियां यहाँ पर वादे करती थी वो वादे पूरे आज तक हुए नहीं। इसलिए लोगों का रुझान है कि क्यों ना ऐसी पार्टी को हिंदुस्तान की सत्ता दी जाए जो लोगों के लिए और आम आदमी के लिए वो काम करे। जैसे कि दिल्ली में आपने देखा पढ़ाई का, एजुकेशन का मसला, मेडिकली, सड़कें और बड़ी सारी व्यवस्थाएं हैं जो आम आदमी पार्टी ने लोगों को जो दिखाया था, जो उनके मैनिफेस्टो में था, उससे बढ़कर ज़्यादा लोगों को सुविधा दी है। कि जिस तरीके से इस समय प्रदर्शन उन्होंने किया है, आने वाला वक्त जो है पंजाब में इलेक्शंस आने वाले हैं और वहाँ पर गतिविधियाँ भी बहुत तेज़ हो गई हैं, क्या लगता है कि पंजाब में इस इलेक्शंस का असर क्या पड़ेगा? देखिए कि पंजाब में जो इलेक्शन है अब आ रही है और आपके पास सर्वे रिपोर्ट भी डेली तकरीबन आती रहती है, चाहे वो लोकल न्यूज़ हो चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक 100% हमें उम्मीद है कि पंजाब में इस वक्त लोगों का एक विचार बन चुका है, एक मन बन चुका है कि वो आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो लोगों को एक ज़रूरत थी, इस समय लोगों की पुकार है कि कोई ऐसी पार्टी आए जो लोगों का भला कर सके। वो उन लोगों ने एक मन विचार बनाया है अपना कि हमें इस बार मौका केजरीवाल साहब की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी लोगों की है, उसको एक मौका ज़रूर देंगे। और मैं दावे से ये बात कहूँगा कि इस बार जो म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हुए इसका असर कहीं ना कहीं आप बीच इस अगली इलेक्शन में भी आपको नज़र आएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी, क्योंकि लोग वहाँ के तंग आ चुके हैं दूसरी पार्टियों से। तो जम्मू की बात अगर करें, जम्मू कश्मीर में भी आप लोग जो है काफ़ी इस समय काम कर रहे हैं और गतिविधियां जो हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं तैयारियां भी कर रही हैं, डिलिमिटेशन का प्रोसेस आपके सामने है। जैसे ही वो फाइनल होगा, क्या लगता है यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है? देखो जी, यहाँ पर हमारा तो हमने तो हमारी जो कहते हैं ना, जब धान की फसल लगाई जाती है तो पहले उससे पहले पनीरी लगाई जाती है। हम तो जम्मू कश्मीर में अपनी पनीरी धीरे धीरे लगा रहे हैं। तो जब कहीं इलेक्शन का टाइम आएगा उस वक्त तक जो धान होगी, जो पनीरी होगी, वो धान बन चुकी होगी। तो हम अपना प्रदर्शन यहाँ पर भी ठीक ठाक रखेंगे और ठीक करेंगे। जो लोगों से हम वादे करेंगे वो लोगों के हम पूरे भी करेंगे। रहा सवाल कि जो लिमिटेशन का मसला आया है बीच में, ये हमारे खजूरिया जी भली भांति आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो इन्होंने खेल किया है ये कुछ मुझे समझ में नहीं आई
जहाँ पर ज़रूरत थी सीटें बढ़ाने की वहाँ पर तो उन्होंने बढ़ाई नहीं, और यहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ पर इन्होंने बढ़ा दी। क्योंकि इलाका ना इन्होंने इलाका देखा, ना इन्होंने पब्लिक देखी भाई कितने परसेंटेज लोग हैं, ना इन्होंने कोई एरिया देखा है। इन्होंने अपनी मर्जी से ये डिलिमिटेशन की जो फैसला किया है सरकार को दिया, अभी यार इम्प्लीमेंटेशन वो हुआ नहीं। तो हमें भी ये ऐसी डिलिमिटेशन मंजूर नहीं है कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर करो। हमारे पीओके के मसले, हमारे पीओके के जो 5 सीटें आती थी उसमें इन्होंने कोई भी सीट यहाँ पर ऐसी नहीं रखी है जो रिजर्व रखी हो। यहाँ पर पीओके के लोग 18 से 20 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा मसौदा इन्होंने बनाया नहीं किया, उनके लिए कोई रिजर्व भी नहीं इन्होंने रखी है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बीजेपी इस समय बात कर रही है, उनका कहना है कि जो SC ST को लेकर, पहाड़ी को लेकर इस समय जो बातें चल रही हैं, और SC ST की तो सीटें भी रिजर्व हैं, और पहाड़ी को लेकर इस समय बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इस समय आपको लगता होगा, देख रहे होंगे आप, राजौरी पुंछ का दौरा कर रही हैं और एरियाज़ का दौरा कर रही हैं, और पहाड़ियों की बात की जा रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी के पास भी पहाड़ियों के लिए कुछ है? देखो जी, हमारे तो ये मानना है कि जितने भी पहाड़ी बोली वाले लोग हैं, चाहे वो पुंछ में रहता है, चाहे वो भद्रवाह में रहते हैं, चाहे वो किश्तवाड़ रहते हैं, ये सरकार सिर्फ ये मान के चल रही है कि पहाड़ों के लोग ही पहाड़ी बोली बोलते हैं, दूसरा कोई नहीं बोलता। जबकि पहाड़ों के लोग बोलते हैं, उनके साथ सबसे पहले जो हमारे जम्मू में, तकरीबन जम्मू एरिया में देखेंगे सारे, तो जम्मू के एरिया में तकरीबन कम से कम कुछ नहीं है तो 12-13 लाख आदमी है जो पहाड़ी बोली बोलता है। तो उनको बाहर छोड़ के दूसरों को दे देना, सर्टिफिकेट देना जम्मू वालों के साथ, ये बेइंसाफ़ी है। मैं सरकार से ये कहूँगा और गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे पहाड़ी सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है जम्मू में, जम्मू प्रॉमिस में जो लोग रहते हैं, ये इनको भी इशू होने चाहिए, क्योंकि ये भी पहाड़ी ही बोलते हैं। आज ठीक है जम्मू में हम रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम पीछे पहाड़ के नहीं हैं। तो इस मसले में हमारी पार्टी का एक ही स्टैंड है कि जम्मू के लोगों को भी वो दर्जा दिया जाए जो पहाड़ी के लोगों को दिया जाता है, चाहे वो ST है, SC है, जितने भी ये रिजर्व कोटे हैं, ये हमारे जम्मू के लोगों को भी मिलना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि पंजाब में भी लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आम आदमी की पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। राजा जो वहाँ पे वरिंग हैं, वो वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, और उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन किया, क्या आपको लगता है कि क्या मंशा क्या रही होगी? देखिए जी, वो मेरे को वो उनका एक जब उन्होंने यहाँ पर केजरीवाल जी के घर में बाहर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं इनसे मिलने आया था, एक चीफ मिनिस्टर को, दिल्ली वाले चीफ मिनिस्टर को मैं मिलने आया हूँ। तो वो इस सिलसिले में गए थे क्योंकि बादलों की बसें हैं जो चलती हैं, क्योंकि पंजाब में हमने बड़ी गौर से देखा है एक नंबर पर 6-6 गाड़ियाँ चलती थी। आज ठीक है, राजा वड़िंग जी ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं पंजाब के, वो कहते हैं कि मैंने रोडवे को प्रॉफिट पे लाया है। ठीक है, लाया तो वो उनका महकमा है, उनके पास है, तो उन्होंने लाया तो उसमें बड़ी खुशी की बात है अगर कोई रोडवेज फलती फूलती है। लेकिन जो उनका तरीकाकार था केजरीवाल जी के बारे में, जो उन्होंने बातें कही वहाँ पर कि अकालियों के साथ उनका क्या लेना देना है या वो किसी और के साथ उनका क्या लेना देना है, मेरा एक जानिन सवाल है उनसे कि भाई अगर तो आप गए हो एज ए ट्रांसपोर्ट मंत्री उनसे बात करने के लिए, फिर तो ठीक थी। भाई 2 बसें भर के उसके घर के बाहर आपने नारेबाजी की, किस लिए? क्योंकि वो बसें हैं जो चलती हैं इंडो कनेडियन की, उसके बारे में। एक इंडो कनेडियन, यहाँ पर पंजाब में बहुत सी ऐसी बसें हैं जो एक नंबर पे 3-3, 4-4 बसें चलती हैं, 5-5 चलती हैं, उनको आपने रोका है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एज ए मैंने खुद देखा है कि रोडवेज में हमारी J&K की रोज जो बसें पंजाब को जाती थी या दिल्ली जाती हैं, तो उनको तो आपके प्राइवेट वाले सवारी भी नहीं उठाने देते, उसके लिए भी कुछ करो। तो दूसरा रहा सवाल कि भाई आपने जाकर दिल्ली में धरना दिया, जिनका सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर एरिया बनता है दिल्ली का, तो जिनका एरिया बनता है शंभू बैरियल से लेकर कुंडली बैरियल तक 200 किलोमीटर, तकरीबन 225 किलोमीटर बैरियल है वो। तो उसके बीच में एक पूरी सरकार है जो बीजेपी की सरकार है। आपने उनके ट्रांसपोर्ट मंत्री से क्यों नहीं बात की
कि भाई आपकी यहाँ से बसें जाती हैं 200 किलोमीटर सफ़र करती हैं, आप अभी पकड़िए ना इनको। तो उन्होंने जाने अनजाने में ये बातें जो कही हैं वो सिर्फ एक इलेक्शन स्टैंड अपनी वाह लेने के लिए, पंजाबी जी कहते हैं कि वाह लेने के लिए वहाँ पर धरना रात को 1 बजे 1:30 बजे धरना देना ये कोई पॉसिबल बात नहीं थी। अब अमृतसर में होटल में उनको मिल गया, उन्होंने बात की होगी इस बारे में। तो ये सिर्फ एक अपनी वाह लेने के लिए उन्होंने वहाँ पर जो धरना दिया उसका आम आदमी पार्टी जम्मू की तरफ से हम कंडेम्ड करते हैं। राजा बड़िंग जी का जो धरने का फैसला था वहाँ पर वो सिरों सिर हम इसको नकारते हैं। ये किसी के साथ केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना अगर है वो कहीं बीच में जो पूरी 200 किलोमीटर की रोड है जहाँ सरकार है बीजेपी की, वहाँ पर उनसे भी पूछिए ना भाई आपके यहाँ से जाती हैं, आपने क्यों नहीं ये गाड़ियाँ जब्त की हैं। तो ये एक सिर्फ इलेक्शन का स्टैंड था, लोगों को दिखाना था भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, बाकी वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सरकार उनकी जाने या उनका काम जाने। मेरा लास्ट आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ बात करती हैं इलेक्शंस को लेके, पहाड़ी को लेके या और अलग अलग बातें होती हैं, एक बहुत बड़ा तबका है डेली वेजर्स का, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस समय जो है बात ज़रूर करती है दबी कुचली आवाज़ में। उनके लिए सड़कों पर कभी हमने प्रदर्शन करते हुए उन्हें नहीं देखा, क्योंकि उन्हें शायद डर है कि ये मुद्दा उनसे भी सॉल्व नहीं होगा। तो क्या आप कहेंगे 1,20,000 के तकरीबन जो है वो डेली वेजर हैं, वो हर पार्टी से ये उम्मीद करते हैं कि इस बार उनका मुद्दा जो है ये कोई ना कोई पार्टी हल करेगी, तो क्या लग रहा है आपको? देखो जी, मेरा कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग से लेकर आज तक जब मैं ट्रेड यूनियन में रहा करता था उस वक्त आपके ही माध्यम से हम लोगों को बोलते थे, अवेयरनेस करते थे लोगों को कि भाई आप इन पार्टियों के पीछे मत भागो, क्योंकि ये जितनी भी देन है जो आज रोड पर लोग हैं ये सारी इन्हीं पॉलिटिकली लोगों की है, चाहे वो बीजेपी की थी, चाहे वो एनसी की है, चाहे वो कांग्रेस थे, चाहे वो पीडीपी थी। ये इन लोगों की ही सरकार रही है, ये इन लोगों ने ही अपॉइंटमेंट उनको किया है, चाहे वो डेली वेजर किया है, चाहे डाक पर किया है, चाहे किसी पर किया है। क्योंकि ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने गलत किया है, लेकिन इन्होंने कोई पॉलिसी ऐसी लाई नहीं जिसके हिसाब से इनको रेगुलाइज भी किया करना था। तो आज बड़ी समस्या बन चुकी है इनके लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम कर दी इन्होंने, जबकि लोग सड़कों पर आए हैं। और हमारी पार्टी को तो मैंने कहा भाई यहाँ पर हमारी सरकार नहीं है। वैसे हमारे जो ट्रेड यूनियन के लीडर हैं सेवा सिंह बाली जी, वो तकरीबन हर दूसरे दिन आप देखो भाई कहीं ना कहीं वो बोलते रहते हैं और इनकी आवाज़ को हम उठाते रहते हैं। लेकिन उन लोगों को भी चाहिए जो डेली वेजर लोग हैं, वो भी एक मंच पर आकर सरकार पर प्रेशर डालें। जब वो सरकार पर प्रेशर डालेंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे। जब एक आदमी ने रेगुलाइज होना है तो वो घर से नहीं निकलेगा, तो दूसरा या पार्टियों वालों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो तो चाहते हैं कि लोग बेरोजगार रहें। वो लोग तो हर महीने हर दिन वो प्रोटेस्ट करते हैं, मगर उनको उम्मीद नहीं रहती किसी से। नहीं, उम्मीद इसलिए नहीं रहती है कि क्योंकि उनका प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ अलग अलग उन्होंने अपनी यूनियन बनाई हुई हैं। तो जितने भी डेली वेजर हैं मैं उनसे यही कि अपील करूँगा एज ए ट्रेड यूनियन लीडर होने के नाते कि ये जितने भी हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से रखते हैं, इनको एक जॉइंट एक्शन कमेटी सभी को इकट्ठे होकर बनानी चाहिए, सरकार पर प्रेशर डालना चाहिए था। अभी देखो पीडब्ल्यूडी वाले इकट्ठे थे तो उनका फैसला हुआ, अगर वो बिखरे रहते तो फैसला नहीं होना था। तो इसी तरह उन लोगों को भी हम अपील करेंगे जो डेली वेजर आज रोड पर है, और गवर्नर साहब से भी हम, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका जायज़ मसला है, ये आप लोगों ने लाए हैं, आपकी सरकारों ने लाए हैं, और ख़ास करके जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं ये कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये सियासी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। बीजेपी के साथ इनका बड़ा एक अच्छा बैठन उठना है। ये सेंटर में बात करके इन लोगों को रेगुलाइज करने की कोई ना कोई पॉलिसी को लाएं और इनको लोगों को राहत दें। तो ये थे हमारे साथ इस समय अमरीक सिंह शासन, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में अपना जो है वो जलवा दिखाया है, उन्होंने 14 सीटें जो हैं वहाँ पर जीती हैं। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जोश आ गया, और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शंस में जिस तरीके से पंजाब में इलेक्शंस आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस आने वाले हैं, उसको लेकर ये लोग जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। इनको लगता है कि आने वाले दिनों में
जिस तरीके से पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर ये सरकार बनाएंगे, और जम्मू कश्मीर में भी इनका कहना है कि ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप जुड़े रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।